डिस्कस करते हैं डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। ये आपके सिलेबस में है। तो क्या क्या है? द लिपिड आर द एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी फॉर लॉन्ग टाइम, इट इज़ कॉल्ड लिपोडोसिस। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, मेटाबॉलिज्म आपको मैं समझा चुकी हूँ। तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा? अब जिस चीज़ का मेटाबॉलिज्म होके ही हमारा बॉडी यूटिलाइज कर रहा है, वो चीज़ का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो वो एक्यूमुलेट होगा बॉडी में, एक जगह एक्यूमुलेट होगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिपोडोसिस। फिर एबनॉर्मलिटी इन सम एंजाइम फंक्शन प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ लिपिड इनटू द एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर। अब इसका मतलब ये रीज़न दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एंजाइम के देखे तो हम लोग बहुत सारा एंजाइम लगता है। एंजाइम को भी मैं याद कर रही थी कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट से आप याद कर लीजिएगा, उसी से रहता है। तो उसी एंजाइम में एबनॉर्मलिटी हो जा रहा है, जिसके कारण फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, लिपिड का कन्वर्जन नहीं हो रहा है आगे। तो ये प्रोसेस हो रहा है कि मतलब फैटी एसिड या फिर लिपिड हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जा रहा है। तो कौन कौन सा डिजीज़ है, मेनली हमें यही बात करना है। तो सम डिजीज ड्यू टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म में कौन आता है? सबसे पहले कीटोएसिडोसिस। इसमें क्या होगा? तो इसमें कीटोन बॉडी जो है एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। हम लोग देखे थे कि लिपिड ज़्यादा हो रहा था तो लिपोडोसिस बोल रहा था, कीटोन ज़्यादा हो रहा था कीटोडोसिस बोल रहे हैं। ज़्यादा कीटोन बॉडी का हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाना। दिस कंडीशन अकर व्हेन देयर इज इनफ इंसुलिन इन द नॉट इनफ इंसुलिन इन द बॉडी। आपको पता हो तो मैं जब आपको डायबिटीज मेलाइटस जो कि टाइप 1 2 आपके करके सिलेबस में दिया है बायोकेमिस्ट्री में, तो वहाँ जब मैं आपको डायबिटिक पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैं आपको बताई थी कि कीटोन यूरिन में आता है, डायबिटिक मेलाइटस में। उसी कॉन्सेप्ट को बस आप यहाँ ध्यान रखिए। डायबिटिक में क्या होता है? इंसुलिन कम होता है। तो इंसुलिन जो है वो कीटोन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो मतलब इसके तोड़ने के लिए, मतलब कीटोलाइसिस प्रोसेस के लिए। तो ये कम होगा तो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इसी कारण से डायबिटिक मेलाइटस में कीटोन बॉडी हमारे यूरिन में देखने को मिलते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं यही कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ आपको मैं बताऊँ, और हर चीज़ एक दूसरे से कोरिलेटेड है, तभी आपके सिलेबस में आपको आगे कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है तब लिपिड पढ़ा रहा है। और मैं आपको बोलती हूँ कि कोशिश कीजिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़े तब आप लिपिड पढ़ें, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा, आप हर चीज़ समझते जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा फैटी लीवर। फैटी लीवर में क्या होगा? ये डिजीज कंडीशन है और लिपिड का अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं होने के कारण तो एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे लीवर में। तो फैट का ज़्यादा लीवर में ये हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, इन विच लीवर सेल इन्फ्लेमेड एंड अनेबल टू वर्क प्रॉपरली एंड ग्रेजुअली काउज सेल नेक्रोसिस। किसी चीज़ में किसी चीज़ का बैठ जाएगा आके, और तो फिर कैसे वो अच्छा से उसका सेल काम कर पाएगा? तो वो अच्छे से नहीं काम कर पाता, जिसे नेक्रोसिस यानी सेल डेड करने लगता है। इसके सिम्टम्स आपको ध्यान रखना होगा। तो जब फैटी लीवर हो जाता है तो हमें लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, वेट जो है वो मतलब यहाँ पे वेट लॉस होने लगेगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि उसे भूख नहीं लग रहा है, तो खाना नहीं खाएगा तो वेट लॉस होगा। फिर एबनॉर्मल पेन होगा। अब किसी के बॉडी में फैट का एक्यूमुलेट हो गया है और उसका जो है वो लीवर का सेल नेक्रोसिस डेड कर रहा है, बताइए कैसे नहीं उसको मतलब कि पेन होगा? तो एब्डोमिनल पेन तो होगा। फिर फटीग, उसमें मोटापन देखने को, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसको बस फैट का ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है तो वो मोटा भी हो सकता है। वेट, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, वेट गेन और वेट लॉस दोनों होगा, क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है और यहाँ पे उसका फैट, बॉडी में फैट एक्यूमुलेट भी हो रहा है, तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। फिर वीकनेस क्योंकि वही भूख नहीं लग रहा तो वीकनेस तो होगा। नेक्स्ट हमारा क्या कंडीशन है? नेक्स्ट डिजीज हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया, जिसमें क्या होगा? हाइपर माने ज़्यादा होना, तो वही वेन कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, मतलब इस शॉर्ट में लिख दूँ, आप ध्यान रखिएगा। तो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल लीड टू हार्ट डिजीज, जिसमें आर्थरोस्क्लेरोसिस आता है, ओबेसिटी सब आ जाता है। और ये इस आर्थरोस्क्लेरोसिस एक टॉपिक है तो उसको मैं कवर करूँगी अलग सेपरेट वीडियो में, उसको भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो
इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आया। कोलेस्ट्रॉल का जब मैं आपके सिलेबस में जो है वो जब मैं समझाऊंगी तो बता दूंगी। कोलेस्ट्रॉल हमारे फैट से ही मिलता है, जो हम लोग एनिमल फैट कंज्यूम करते हैं उसी से हमारा कोलेस्ट्रॉल मिलता है। तो वो ज़्यादा हो जाएगा हमारे बॉडी में तो हाइपर कोलेस्ट्रोमिया बोलते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आर्थरोस्क्लेरोसिस दैट मीन्स जो हमारा कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे जाके ये हो जाता है, मतलब चिपकने लगता है। उसी सब प्रोसेस को आर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसका सेपरेट वीडियो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डिसऑर्डर अब ख़त्म हो चुका है।